हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक टेक्निक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजेस। एक बार फिर मैं आपके लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको व्हाट इज अ रास्टर ग्राफिक के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। व्हाट इज रास्टर ग्राफिक, काफ़ी लोग को नहीं पता होता है कि रास्टर ग्राफिक क्या होते हैं। काफ़ी मैसेजेस आते हैं, मैंने भी नेट पर भी देखा है, यूट्यूब पर भी, और तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज द रास्टर ग्राफिक। पहले तो मैं बात ये कर देता हूँ कि रास्टर ग्राफिक्स होते हैं क्या। रास्टर ग्राफिक को हम लोग बिटमैप इमेजेस बोलते हैं। बिटमैप इमेज क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले तो मैं बता देता हूँ कि रास्टर ग्राफिक्स होते क्या है। द मोस्ट ऑफ द इमेजेस यू सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन आर द रास्टर ग्राफिक। जितनी कुछ भी आप इमेजेस देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे, क्या कंप्यूटर पे देख रहे होगे, अपने लैपटॉप पे देख रहे होगे, अपने मोबाइल पर फोन पर देख रहे होगे, या अपने कैमरा पे देख रहे हो, वो सारी रास्टर ग्राफिक ही कहलाती हैं बेसिकली। ठीक है, the picture found on a web or the photo you import from the digital camera are the raster graphic। the picture आप import करते हो कोई ग्राफिक, वो सब भी आपके रास्टर ग्राफिक कहलाते हैं। जो पिक्चर आप वेब पर देखते हो, आजकल तो आपको पता ही है डिजिटल मार्केटिंग होने लगी है, लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करने लगे हैं, एड्स बनवाने लगे हैं, तो वो ऐसा आप हर रोज आप नए नए एक पिक्चर देखते हो। वो सब पिक्चर्स बेसिकली क्या है, वो सब रास्टर ग्राफिक्स हैं। आप ये फोटो क्लिक करते हो, बेसिकली हर एक के पास आजकल एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, तो हर एक आदमी फोटो क्लिक करने में लगा रहता है। तो वो कुछ भी जो भी इमेजेस होती हैं सब डिजिटल कैमरे से खींचती हैं। सब डिजिटल कैमरा जो इमेज हमें जनरेट करके देता है बेसिकली वो भी एक रास्टर ही ग्राफिक होता है। तो काफी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हम लोग डिजिटल इमेज हम लोग जनरेट करते हैं वो एक रास्टर ग्राफिक होते हैं। रास्टर ग्राफिक बेसिकली पिक्सल से मिलकर बने होते हैं। अभी पिक्सल्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए पिक्सल्स होता क्या है। पिक्सल वन ऑफ द टाइनियस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज। इमेज का सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको पिक्सल्स कहते हैं। और हर एक पिक्सल्स की एक क्वालिटी होती है, हर एक पिक्सल में एक पर्टिकुलर कलर को असाइन किया जाता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को असाइन किया जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो पर्टिकुलर कलर कौन सा है। जैसे कि आपको पता है कि हर एक कलर के 256 शेड्स और टिंट होते हैं। ये आपको नहीं पता होगा, इसके लिए मैं एक ब्रीफ वीडियो आपको बना के दूंगा डेप्थ में, मैं आगे फ्यूचर में बनाऊंगा। फिर अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि हर एक कलर के 256 कॉम्बिनेशन होते हैं अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करी जाए। और पिक्सल्स बेसिकली मिलके ग्रिड्स ऑफ पिक्सल्स होते हैं। ग्रिड ऑफ पिक्सल खूब सारे होते हैं, उन्हीं को हम लोग बिटमैप ही भी बोलते हैं। खूब सारे पिक्सल का कलेक्शन को ही बिटमैप बोलते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया रास्टर इमेज को हम लोग बिटमैप भी कहते हैं, क्योंकि रास्टर जो इमेज होती है वो हमारी पिक्सल से मिलके बनी होती है, और ग्रिड्स ऑफ पिक्सल्स को हम लोग बिटमैप कहते हैं। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड, बट आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दे आर मेड अप ऑफ द ग्रिड्स ऑफ पिक्सल कॉमनली रिफर टू एज अ बिटमैप। इसलिए कॉमनली उनको क्या करते हैं, रिफर करते हैं बिटमैप के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो आपको पता होना जरूरी है। काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फाइल साइज के ऊपर। हर एक का पर्टिकुलर फाइल साइज होता है, किसी का फाइल साइज ज्यादा होता है, किसी का फाइल साइज कम होता है। लार्जर द इमेज द मोर स्पेस इट विल टेक। ठीक है, जितना ज्यादा इमेज बड़ी होगी, जितनी हाई रेजोल्यूशन की इमेज होगी, उतना ज्यादा वो फाइल साइज इसका होने वाला है। जैसे कि आप डीएसएलआर की जो इमेज होना चाहिए, डीएसएलआर की हाई क्वालिटी होती है। रेजोल्यूशन क्या होता है ये भी एक टर्म है, इसको भी हम अच्छी तरीके से समझाएंगे, बट शॉर्ट में आपको रेजोल्यूशन के भी बता देते हैं। रेजोल्यूशन मतलब होता है कि 1 इंच में पर इंच में कितने पिक्सल्स रहेंगे, उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। जिसको डीपीआई भी बोलते हैं, डॉट पर इंच भी बोलते हैं, और पीपीआई भी बोलते हैं, पॉइंट पर इंच। तो हम लोग डीपीआई के थ्रू ही जानते हैं। डीपीआई मतलब कितने पिक्सल 1 इंच में कितने पिक्सल्स लाई करेंगे। कुछ शॉर्ट अगर फॉर द वेब के लिए, जो वेब पे इमेजेस हम लोग देखते हैं उसका 72 होता है, 72 होता है। ठीक है, जो वेब पे इमेज हम लोग देखते हैं उसका 72 होता है, बट जो प्रिंटिंग के लिए यूज होता है वो हम लोग के लिए क्या होता है, 300 डीपीआई होता है। फॉर द प्रिंटिंग पर्पज वी हैव 300 डीपीआई, मोर देन 300। ठीक है, इट कैन बी मोर देन 300 बट नॉट लेस देन 300। अगर करेंगे तो आपका जो प्रिंट में प्रॉब्लम आएगी, वो ब्लरनेस दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज भी अपने आप दिमाग में रखिए। अब बात करते हैं फाइल साइज के ऊपर। फाइल साइज जितना ज्यादा फाइल साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा वो स्पेस लेगा। सपोज करते हैं एग्जाम्पल, एक इमेज है जिसका डायमेंशन 640 इंटू 480 पिक्सल इमेज का डायमेंशन है। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर फॉर 3,72,200 पिक्सल। ठीक है,
307200 पिक्सल्स वो इतने स्टोर करता है। ठीक है, इसका फिर से मैं एक बार फॉर एग्जांपल एक इमेज है जिसका रेजोल्यूशन 480 इंटू 480 पिक्सल दिया है, 640 इंटू 482 पिक्सल इमेज की है, तो उसमें कितना स्टोर कर रही है इंफॉर्मेशन, वो 3,70,700 पिक्सल वो स्टोर कर रही है। वाइल एक और इमेज है जिसको इसका डायमेंशन 3072 इंटू 2048 इमेज है, तो वो 6.3 मेगापिक्सल डिजिटल कैमरा स्टोर कर रही है, तो मेगापिक्सल की है, समझिए। तो तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स को, तो हमें जो वैल्यू निकल के आती है वो डिफाइन करते हैं नंबर पिक्सल कितने हो, नीड टू बी स्टोर द इंफॉर्मेशन टू द वूफिंग। ठीक है, इतने नंबर पर करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जितना ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज्यादा वो बड़ी इमेज कहलाएगी, उतने ज्यादा वो स्पेस वो कवर करेगी। अब बात करते हैं रास्टर इमेज को स्टोर करने के लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है। जितनी ज्यादा बिटमैप इमेजेस होंगी उतनी ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, तो लार्जर बिटमैप रिक्वायर्ड लार्जर फाइल साइज। तो मैं बात ये कर रहा था कि रास्टर इमेजेस जो नीड टू बी स्टोर सम मोर इन्फॉर्मेशन, काफी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको, इसलिए रास्टर इमेज की फाइल साइज भी बड़ी होती है। तो इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग के पास देयर आर सेवरल इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम हम लोग डेवलप करी गई है, ताकि हम इन सबके फाइल साइज को रिड्यूस कर सके। क्या कर सकते, इन सबके फाइल साइज को रिड्यूस कर सके, क्योंकि भैया इतने ज्यादा इमेजेस के साइज अगर बढ़ जाएंगे, 2K 4K होने लगा है अब तो आप जानते हो, तो वही प्रॉब्लम हो जाएगी, फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग के पास फॉर्मेट्स दे रखे हैं। वन ऑफ द टू फॉर्मेट विच इज कॉमन फॉर द इमेज फॉर्मेट ऑन द वेब आर JPG एंड GIF. JPG एंड GIF आर द मोस्ट कॉमन कंप्रेस इमेज फॉर्मेट ऑन द वेब। वेब के ऊपर क्या है, दो फॉर्मेट जो है बहुत कॉमन है। देयर आर सेवरल अदर कंप्रेशन फॉर्मेट आल्सो अवेलेबल। ठीक है, रास्टर इमेज टिपिकली बी स्केल डाउन विद नो लॉस ऑफ क्वालिटी। एक चीज और भी मैं आपको बता देता हूं कि रास्टर जो इमेजेस होती हैं उनको आप स्केल डाउन तो कर सकते हो, उसमें क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर उनको इनलार्ज करते हो तो दे विल लुक फ्लजी और ब्लॉकी दिखने लगती है और पिक्सेलेट हो जाती है। तो ये चीज का भी एक ड्रॉबैक है रास्टर इमेज में। रास्टर इमेज को आप स्केल अप नहीं कर सकते, स्केल डाउन करोगे तो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो अगर छोटी इमेज है 400 इंटू 400 पिक्सल की इमेज है, उसको आप बड़ा करने में लगोगे 800 इंटू 800 में कन्वर्ट कर दोगे तो वो पिक्सेलेट हो जाएगी। तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक है रास्टर इमेज का। इसलिए रास्टर इमेज आप देखोगे प्रिंटिंग के लिए बहुत कम ही यूज होती है, ज्यादा वेक्टर ग्राफिक ही प्रीफर करते हैं, स्पेशली फॉर द लोगो के लिए। तो लोग हमेशा आपको कहेंगे वेक्टर ग्राफिक ही दिए, ताकि कल को उनको एक बड़े स्केल पर भी वीडियो को अगर लोगो को अपना प्रिंट कराना पड़े तो इजीली वो करा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। कुछ फाइल एक्सटेंशन जो मैं आपको बता दूं, .bmp एक ये फॉर्मेट होता है, BMP एक फॉर्मेट होता है, दूसरा एक फॉर्मेट होता है TIFF होता है, जिसका टैग इमेज फाइल फॉर्मेट नाम होता है फुल फॉर्म। एक होता है GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, एक होता है JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PNG का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, एक होता है, ये सब होते हैं। ठीक है, दीज आर द ग्राफिक्स, दीज आर द रास्टर ग्राफिक फॉर्मेट, दीज आर द रास्टर ग्राफिक कंप्रेशन फॉर्मेट जो हम लोग यूज करके अपनी रास्टर इमेज को यूज कर सकते हैं कंप्रेस फॉर्म में। क्वालिटी देखिए कम होती है, हम ये नहीं कहेंगे क्वालिटी में फर्क नहीं होता, फर्क बिल्कुल पड़ता है, बट फिर भी बेटर लगती है। कम साइज में आपकी अच्छी इमेज दिख जाती है विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेशन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आई नो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अच्छी वीडियो में से, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूंगा आगे भी आप लोगों के लिए टेक्निकल वीडियोस। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।